और आपका जो मर्क्यूरी है, देखो सेकंड हाउस का मालिक कहाँ बैठा है, मर्क्यूरी, वो बैठा है आपके 12th हाउस में। पैसा कभी नहीं टिकेंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड हाउस का लिंक है जब भी केतु के साथ या 12th हाउस के साथ बन जाए, ऐसे व्यक्ति जितना भी सेव करने के बारे में सोचेंगे उतना ही हाथ से पैसा निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, पैसे को इन्वेस्ट करना है। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, देखिए 4th हाउस का मालिक सूर्य के साथ, सूर्य है वो मर्क्यूरी के साथ बैठा हुआ है। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ कर दो, अब इन्वेस्टमेंट, ये लाइफ स्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक चीज़ बताइए, अगर हम लोग रोज़ जहर पीते रहेंगे और साथ में दवाई लेते रहेंगे, क्या वो दवाई आपको लाइफ टाइम आपको बचा पाएगा? नहीं। तो जहर खाना बंद करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें अपना लाइफस्टाइल को उस हिसाब से ढालना है जिस हिसाब से हमारा कुंडली बना हुआ है। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी इज़ व्हाट, एस्ट्रोलॉजी इज़ द वे ऑफ लिविंग लाइफ, ये हमेशा याद रखिएगा। और मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में कुछ इशू है, उसे रिजॉल्व करवाना चाहते हो, तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपका जेंडर और आपका जो सवाल है वो लिख कर भेज सकते हो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इस नंबर पे आप लिख के भेजोगे और मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। वीडियो एनालिसिस चार्ट, मतलब आपके चार्ट को एनालिसिस करके उसका वीडियो बना के यूट्यूब में शेयर कर दूंगा। अगर आपको यूट्यूब में नहीं डलवाना है, पर्सनली आपको चाहिए तो पर्सनली भी मिल जाएगा। इसके लिए मेरा जो फीस चार्ज करता हूँ वो है 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे यूपीआई नंबर है मेरा। इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपको 6 से 7 दिन के अंदर एनालिसिस मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो डाउट है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, आपको मुझसे बात करना है, इसका मतलब फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी बुक करना है, तो फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी बुक करने के लिए जो मेरा जो फीस है वो है 550 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर भेजोगे और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट सेंड करोगे और आपको मैं एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और अगर आपको जो शादी करना है, आपके पास दोनों लड़का लड़की का कुंडली आपके पास है, कुंडली मैच करवाना है तो वो भी करवा सकते हो। कुंडली मैच करवाने के लिए मैरिज मेकिंग चार्ट के लिए जो मेरा फीस है वो है 1000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और लड़का एंड लड़की दोनों का ही आप बर्थ चार्ट सेंड करोगे, उसके बाद आपको उसका जो एनालिसिस है, जो मैच मेकिंग है, वो पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप, अगर आपको अपना बर्थ टाइम रेक्टिफाई करना है, मतलब आपके पास डेट एंड टाइम है लेकिन जो टाइम है वो श्योर नहीं है कौन से टाइम में आपका जन्म हुआ है, टाइम श्योरिटी नहीं है, तो इसे हम कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो आप अपने पास जो जितना भी बर्थ डिटेल्स है वो आप मुझे सेंड करोगे और उसके बाद मेरा जो फीस है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए वो है 2100 रुपीज़, 2100 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसके बाद आपको जो भी ज़रूरी सवाल है वो मैं आपसे फ़ोन कॉल में पूछूंगा और उसके हिसाब से आपका जो चार्ट है वो ठीक करके दूंगा। आपके बर्थ चार्ट जो है, आपका बर्थ टाइम जो है वो रेक्टिफाई करके दूंगा। इसका फीस है 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे। और अगर आपको वास्तु कंसल्टेंट चाहिए, आपको घर का वास्तु ठीक करवाना है और वो भी एस्ट्रो वास्तु की मदद से आपको ये कंसल्टेंसी दिया जाएगा, उसके लिए जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी फीस है दैट इज़ 12,000 रुपीज़। और अगर मुझे साइट विजिट करना है तो उसका फीस वेरी करेगा टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। और उसके साथ साथ मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड रखते हो, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो आप मेरे एस्ट्रोलॉजी कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हो जो मेरे ऑलरेडी 2 बैच चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसको हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो,
ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ठीक है, ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे? आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है। चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों? पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई भी पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है। आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़। ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे, और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आपने कुंडली भेजा है और एनालिसिस करने के लिए कहा है आपने, तो मैं जो देख पा रहा हूँ आपके कुंडली के लगन में ही तीनों के तीनों प्लैनेट बैठा हुआ है, चंद्रमा केतु वीनस। यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, उस कॉम्बिनेशन में मुझे ये पता चल रहा है कि आप जो है ना बहुत ही डिससेटिस्फाई रहते हो अपनी लाइफ से, अपने काम से भी हमेशा डिससेटिस्फाई रहते हो, अपने परफॉर्मेंस से भी डिससेटिस्फाई रहते हो। मान लीजिए आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को अपने कुंडली भेद दिखाया, उनसे भी उतना सेटिस्फाई नहीं होते हो, आपने मुझे दिखाया, उधर में भी आपको लगता है कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन की कमी है आपके अंदर। ये केतु जब भी फर्स्ट हाउस में आते हैं तो ये सेटिस्फेक्शन कम कर देते हैं अपने लाइफ में, अपने परफॉर्मेंस से भी सेटिस्फेक्शन कम कर देते हैं ये। ठीक है, और साथ में मून और केतु के साथ, सॉरी मून और वीनस के साथ बैठ गया। मून आपका मन है, मन में भी कुछ द्वंद्व डाल दे रहा है, एक टेंशन, एक अदृश्य डर, एक एंजाइटी इशू लगा रहता है हमेशा। तो ये केतु आपको इन्फ्लुएंस बहुत कर रहा है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको केतु को संभालना पड़ेगा। ठीक है, और जिनके भी केतु फर्स्ट हाउस से राहु फर्स्ट हाउस में होते हैं उनके मैरिड लाइफ में भी कुछ ना कुछ इशू रहता है। आप अपने में ही खोए रहते हो, किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता है, अकेले साथ में साइड में बैठे रहने में मज़ा आता है। आपका वाइफ का भी कॉम्प्लेन यही रहता है कि आप मेरे लाइफ में इंटरेस्ट नहीं देते हो, अपने में ही रहते हो, अपने में खोए रहते हो। ये केतु करवाता है। ठीक है, और जैसे कि वीनस आपके लगन में बैठा हुआ है, ठीक है, तो वीनस जब भी लगन में बैठता है, ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, अपने घर में अपने जो ग्रुप होता है, ग्रुप सर्कल होता है, ग्रुप सर्कल के बीच में आप हमेशा एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहते हो। लेकिन
बात यही है घूम फिर के कि आपको मज़ा नहीं आता लोगों के बीच में रहना, ठीक है। आपको बहुत स्मार्ट मानते हैं लोग, ठीक है, और वो समझते भी है कि आप बहुत स्मार्ट हो, आप सोच समझ के बात करते हो, लेकिन उन लोगों को पता नहीं कि आप अंदर में कितना खुद एक घुटन महसूस करते हो। रात को नींद भी बहुत खराब आता है आपका, मतलब नींद अगर अच्छा है लेकिन अगर टूट गया तो ख़त्म, ठीक है। तो ड्रेसिंग सेंस तो ऐसे भी आपका अच्छा है। और मून वीनस केतु साथ में लगन में है, पैसे का सेविंग, पैसे की तंगी हमेशा लगा रहता है आपका, ठीक है। पैसा आया नहीं कि चलते बना पैसा। और जब भी वीनस फर्स्ट हाउस में होता है ऐसे व्यक्ति को लग्जरी, वो सारा चीज़ प्राप्त होता है लेकिन कभी सेटिस्फाई नहीं होते, उनको चाहिए कि उतना मज़ा नहीं आ रहा है। और एक प्रॉब्लम क्या है, जिनके कुंडली में वीनस और केतु का रिलेशन होता है, ऐसे व्यक्ति क्या होता है, ये अपने लाइफ में जितना पैसा कमाते जाएंगे या तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करते रहेंगे, उतना ही इनको इन चीज़ों से मन उठते जाएंगे, इनको मज़ा नहीं आएगा। इनको लगेगा कि पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, कमाना है, कमा भी लेंगे, कमाने के बाद इनको लगेंगे ये सब क्या कर रहा फालतू का काम। क्यों? केतु एक स्पिरिचुअलिटी है और पैसा हाथ में टिकता नहीं है। और वीनस केतु जब भी कुंडली में साथ में आता है, ऐसे व्यक्ति को पैसे को सेव करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमेशा लेट गो एटीट्यूड मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। और पैसे को लेकर, ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है, जो क्लासिकल टेक्स्ट होते हैं वो क्या कहते हैं, जब भी वीनस केतु साथ में आता है, मोर द वेल्थ द मोर द नेटिव लूज इंटरेस्ट इन वर्ल्डली मैटर्स। मतलब आप समझ पा रहे हो, दिस नेटिव शुड स्टार्ट ट्रीटिंग वेल्थ एज ए मैटर ऑफ सेकेंडरी सिग्निफिकेंस। मतलब पैसे को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है ऐसे व्यक्ति को जिनका वीनस केतु है, ठीक है। देयर लाइफ स्टाइल मस्ट बी सिंपल एंड डिवॉइड ऑफ शो ऑफ। शो ऑफ बाजी नहीं करना है, अपने में ही रहना है, सिंपल रहना है। द नेटिव में परफॉर्म फाइनेंशियली वेल with or financially well with little to no regard for overall financial profit। मतलब आप जब फाइनेंशियल प्रॉफिट, फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सोचना बंद कर दोगे, तभी आप ज़्यादा अचीव कर पाओगे लाइफ में। और जब भी वीनस क्या है, पैसा है, मून लिक्विड कैश को दिखाता है और केतु आता है, इन सारे चीज़ को स्टॉप कर देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा, आप एक अच्छा सा सिल्वर का बना हुआ, चांदी का बना हुआ एक कामधेनु गाय का स्टेचू लाइए, जिसमें उसका जो बछड़ा है उस दूध पी रहा हो, ऐसे लाइए, उसको पूजा कीजिए, गंगा जल से नहाइए, धूप अगरबत्ती ये सब दिखाइए और उसको अपने लॉकर में रखिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और जब भी आपके हाथ में थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, आप पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, क्योंकि केतु क्या है, केतु इस मोक्ष का कारक स्पिरिचुअलिटी, वीनस क्या है, पैसा, लग्जरी। तो ऐसे व्यक्ति अगर ज़्यादा मोह माया में फंसे रहेंगे तो वो सारा लाइफ में हमेशा टेंशन डिप्रेशन में ही रहेंगे। आपको थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल को एक्सप्लोर करना है, स्पिरिचुअल लाइफ को थोड़ा एक्सप्लोर करना है, ठीक है, तब जाके देखें ग्रोथ होगा। आप केतु का एट्रीब्यूट अपना लो, देखेंगे आपको केतु से ज़्यादा गेन होगा। केतु के चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओ तो आपको ज़्यादा गेन होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक सिल्वर सा बछड़ा लाना है, सॉरी कामधेनु गाय का स्टेचू लाना है, साइज डजंट मैटर, जो उसका बच्चा उसका दूध पी रहा हो ऐसा, और उसको आप लाके अपने लॉकर में रखिए, देखेंगे ये बहुत अच्छा एक कैश फ्लो दिखाते रहेंगे आपके लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पे वीनस केतु, वीनस केतु, वीनस मून, ये बहुत ही नेगेटिव कॉम्बिनेशंस माना जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अब वीनस और मून भी है फर्स्ट हाउस में, दोनों एक दूसरे से क्या है कि दुश्मनी जैसे वो रोल प्ले करते हैं मून और वीनस। और ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, जिनका वाइफ होता है बहुत ही फिकल माइंडेड होता है, और आपका अपने मैरिड लाइफ से इंटरेस्ट उठने का कारण यही है कि बहुत ही फिकल माइंडेड है, ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा मैच्योर ना होकर। और उनका यही कंप्लेंट रहता है आपके ऊपर कि आप अपने में ही रहते हो, खोए खोए रहते हो, आप इस अपने फैमिली मैटर में, अपने मैरिड लाइफ में, ये सारी चीज़ में ज़्यादा आप इंटरेस्ट शो नहीं करते हो, लेकिन ये केतु के कारण हो रहा है। तो जिनके भी कुंडली में केतु मून आते हैं वो हमेशा खोया खोया रहता है। इसीलिए केतु क्या है पता है, राहु है आपका सर, राहु जो देखता है, राहु जिसमें ज़्यादा फोकस कर लेता है उस चीज़ को अपना लेता है, लेकिन केतु के पास सर नहीं है तो वो देख नहीं पाता है, वो सुन नहीं पाता है,
और वो सूंघ भी नहीं पाता है, मतलब स्मेल नहीं ले सकता है। उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज़ फीलिंग। द वे यू फील, द वे योर लाइफ बिकम। अब मून केतु बैठकर माइंड में एक नेगेटिव थॉट हमेशा लाते रहते हैं, बट यही ट्रिक है, क्योंकि आसानी से कोई चीज़ मिल जाए तो वो लाइफ नहीं होता है। तो यही आपको करना है कि आपको अपने जो फीलिंग है उसको चेंज करना है। आपको थोड़ा मेडिटेशन करना है। अब मेडिटेशन करने का टेक्निक बहुत अलग होता है। लोग कहते हैं एक साइड में एक जगह में बैठ के मेडिटेशन कीजिए, लेकिन ऐसा काम नहीं होता है। देखिए क्या होता है, मेडिटेशन करने का मतलब क्या होता है, आपको वो सारे चीज़ को छोड़ना है जिस ये जो थॉट आपके माइंड में आके ख़राब कर रहा है। आपके माइंड ब्लैंक होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं बहुत सारे लोग, मेडिटेशन ऐसे कीजिए कि अपने फोरहेड पे फोकस कीजिए, अपने सांस पे फोकस कीजिए, आपके सांस अप डाउन कर रहे हैं उसमें फोकस कीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, अगर इन सारी चीज़ में अगर ब्रेन लगा रहेगा तो मेडिटेशन काहे का ये? आपका तो कॉन्शियस माइंड ऑलरेडी काम कर ही रहा है, ऑलरेडी आपका कॉन्शियस माइंड काम ही कर रहा है। तो मैं अपने व्यूअर्स सबको कहना चाहता हूँ कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है। मेडिटेशन आप कहीं बैठकर, कहीं लेटकर, जहाँ पे हो वहाँ पर बैठ के भी मेडिटेशन हो सकता है। कैसे करना है? मेडिटेशन करने का मतलब यह है कि सबसे पहले कॉन्शियस माइंड को ऑफ करना है और सब कॉन्शियस को एक्टिव करना है। लेकिन इट्स नॉट दैट इजी बोलने वाला जो बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड में हम इतना कचरा भर चुके हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड भी आजकल ऑटो पायलट मोड में काम नहीं कर पा रहा है। मतलब आप जब मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन में आपको अपने माइंड को ब्लैंक नहीं करना है, अपने थॉट को जो ब्रेन में आ रहा है उसको स्टॉप नहीं करना है। उल्टा मैं कहूँगा, जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो, जितना भी थॉट आ रहा है अपने ब्रेन में आने दीजिए। जितना आप सोच सकते हो सोचो, क्योंकि आप जितना लगातार लगे रहोगे ना कि नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना, उतना ही माइंड, कॉन्शियस माइंड यहाँ पे एक्टिव रहेंगे, है कि नहीं? सोचिए, आप खुद सोचिए। तो आपको वो सारा थॉट लाना है, और जब लाना है आपको देखना है, अरे ये थॉट आया, ठीक है, ये किस काम का, मेरा कोई काम का नहीं है, डिलीट करो। अच्छा ये थॉट है, अच्छा मैं ये टेंशन सोच रहा हूँ, ये कोई मुझे फ़ायदा पहुँचा रहा है, नहीं, चलो डिलीट करो। किसी भी एंगल से कोई भी थॉट जो एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा हो, आपको कोई फ़ायदा ना पहुंचा रहा हो, आपको डीप टेंशन, डीप डिप्रेशन में डाल रहा हो, वो सारे थॉट को लाइए और डिलीट करते रहिए। 1-2 हफ्ता लगेगा, डिलीट होते 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 सब वर्ड्स, वो सारा कचरा डिलीट हो जाएगा। तब सिर्फ रह जाएगा सबकॉन्शियस माइंड। उस समय आपका कॉन्शियस माइंड काम करना ही बंद कर देगा। क्यों? कॉन्शियस माइंड के पास कोई थॉट है ही नहीं अभी काम करने लायक। फिर देखेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बात करने लगेंगे। वही आपका केतु है, वही आपका फीलिंग है, और वही आपको अपना लाइफ बनाएगा। सो जिनका भी मून केतु होता है, ये जितना लिखेंगे अपने फीलिंग के बारे में, उतना ही वो फीलिंग जो है वो ट्रू ट्रू रियलिटी में आएगा। अब मेरा भी मून केतु में लेके बैठा हूँ, और मैं अपनी डायरी मेंटेन करता हूँ। मुझे जो चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, वो मैं लिखते रहता हूँ। चाहे मेटेरियलिस्टिक हो, चाहे स्पिरिचुअलिस्टिक हो, चाहे पैसा हो, कुछ भी हो, मैं लिखते रहता हूँ। और आपको क्या करना है, क्योंकि केतु लिखना है, जो भी खराब थॉट है जो आपके दिमाग में आकर रोज़ टेंशन दे रहा है, रोज़ टेंशन दे रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको वो टेंशन देने वाले जो थॉट है एक पेपर में लिखिए। लिखने के बाद उस पेपर में रेड कलर से लिखिएगा, ठीक है? यू शुड राइट डाउन दोज नेगेटिव थॉट, या जो नेगेटिव चीज़, वो नेगेटिव लोग जो आपको परेशान कर रहा है, वो लोग जो आपको दिमाग ख़राब कर रहा है, वो कोई भी चीज़ जो आपको दिमाग को ख़राब कर रहा है, आपकी लाइफ को ख़राब कर रहा है, टेंशन कर रहा है, वो सब लिखिए। उस व्यक्ति का नाम भी चाहिए, लिख दीजिए। लिखने के बाद रेड कलर से, उसके बाद उस पेपर को जला दीजिए, जला के फेंक दीजिए पानी से, उसे धुला दीजिए, कुछ भी कीजिए। 3 बार कीजिए, 3 दिन देखेंगे, 10-15 दिन में देखेंगे वो सारे लोग जो है जो आपको परेशान कर रहे थे वो धीरे धीरे साइड हो जाएगा। यही है पावर ऑफ मून एंड केतु, ठीक है? उसके बाद देखिए वीनस और मून भी है। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, मून क्या है, टूर एंड ट्रेवल, मूवमेंट। तो अगर आप जितना मूवमेंट में रहेगा, जितना ट्रेवल करोगे, उतना आपके पास लग्जरी, क्योंकि वीनस लग्जरी है, वो सारा चीज़ आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई प्लेनेट कंजक्शन में आता है तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा चड्डी तुम्हारा, तुम्हारा चड्डी मेरा, मीन्स दोनों का दोनों एनर्जी होता है, आपस में एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है? तो ये आपको देखना है। और ऐसे में क्या होता है, जिनका भी वीनस मून आता है, इनका क्या होता है, जो वाइफ होता है ऐसे व्यक्ति का, उस वाइफ का और उसके मतलब मदर इन लॉ के साथ
बनता नहीं है, उसका रेमेडी है, रेमेडी से काम हो जाता है, नो इशू। बट अभी वो सब के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट फिलहाल है नहीं। तो अभी यहाँ पे मैं रेमेडी के ऊपर बात कर लेता हूँ। किस रेमेडी के ऊपर बात करेंगे? मून वीनस, मून केतु, वीनस केतु, जो बहुत ही नेगेटिव कॉम्बिनेशंस माना जाता है। ठीक है, तो जब भी वीनस और मून साथ में आता है, इन ऐसे लोगों का वाइफ जो होता है बहुत ही फिकल माइंड होता है। ठीक है, उसके बाद नेटिव में है ब्लेम ड्यू टू ओमेन। अभी क्या होता है, लेडीज लोगों के कारण, औरत लोगों के कारण आपको कुछ ना कुछ ब्लेम लगता होगा अपने लाइफ में। क्यों? मून इज ऑल अबाउट ब्लेम, चीटिंग, और वीनस साथ में दो दुश्मन। उसके बाद और माइंड से भी थोड़ा सेंसुअल से, मतलब सेंसुअल होते हैं, मतलब वो औरत के बारे में ज़्यादा उधर फीलिंग आना, ऐसा मतलब थोड़ा आप समझ रहे हो ना, ऑफ ट्रैक हो जाना औरत के कारण, वो प्रॉब्लम आता है क्योंकि एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए क्या होता है, ट्रेवलिंग एंड चेंज ऑफ प्लेस विल ब्रिंग मनी टू द नेटिव, ये क्लासिकल टेक्स्ट में कहते हैं। तो आप चेंज को, प्लेस को चेंज करते रहिए, ट्रैवल करते रहिए, या ट्रैवल रिलेटेड कोई काम कीजिए। अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छा चीज़। केतु क्या है? स्पिरिचुअलिस्टिक। मून क्या है? ट्रैवल। वीनस क्या है? पैसा। आप ट्रैवल करिए कोई स्पिरिचुअल प्लेस, पहाड़ी इलाका, और छोटा छोटा ट्रैवल कीजिए, बड़ा नहीं, कोई बड़ा नहीं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीना नहीं, 2 दिन 3 दिन का ट्रैवल कीजिए, क्योंकि केतु छोटे छोटे पीसेस को दिखाता है। आप टूर एंड ट्रैवल से भी पैसा कमा सकते हो बहुत अच्छा, लेकिन टूर एंड ट्रैवल वो भी, वो सब नहीं, राहु का तरह नहीं, मतलब कोई हनीमून पैकेज, कोई 7 दिन का, 5 दिन का नहीं। केतु 4 धाम यात्रा, राम मंदिर का यात्रा, 2-3 दिन का हॉलीडे पैकेज, वीकेंड ट्रैवल, ऐसे छोटे छोटे पैकेज बना के आप काम करना स्टार्ट कीजिए। आप पैसा बहुत कमाएंगे इन सारी चीज़ में। और आप देखोगे, आप एक जगह में जितना बैठे रहते हो आपका माइंड भी बहुत क्लटर हो जाता है, इसलिए मूवमेंट ट्रैवल में लगिए। ठीक है, लिविंग नियर ए वाटरी प्लेस इज गुड फॉर नेटिव। आप अगर पानी वाले एरिया में रहेंगे, मतलब जो एरिया पानी के लिए फेमस हो, जैसे हरिद्वार हो गया, ठीक है, जैसे कन्याकुमारी हो गया, ठीक है, मतलब नदी सागर पानी वाला एरिया के आसपास अगर रहेंगे, इस जगह पे आप रहेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो चेंज ऑफ प्लेस कर दीजिए ऐसी जगह पे। ठीक है, और उसके बाद वीनस क्या है? वीनस आपका लेडीज को दिखाता है, चंद्रमा जो है वो फूड को दिखाता है, मून जो है वो लग्जरी फूड को दिखाता है, टेस्टी टेस्टी फूड को दिखाता है। तो अब अपने अगर मदर है, अगर मदर नहीं भी है, तो मदरली जो फिगर होते हैं, या तो कोई भी ऐसे जो होते हैं जैसे कि जहाँ पे वो क्या कहते हैं ना, जहाँ पे बुजुर्ग लोगों को छोड़ के आते हैं, अनाथ आश्रम नहीं, उसे क्या कहते हैं, एक नाम था ना, ओल्ड एज होम, ऐसा कुछ, जहाँ पे बुजुर्ग लोग वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे बुजुर्ग माता जैसे लोग भी रहते हैं, जिसे हम लोग अपने माँ के रूप में भी देखते हैं। ऐसे लोगों के लिए ना आप बीच बीच में कभी कभार टेस्टी टेस्टी फूड उन लोगों को सर्व कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये आप ध्यान में रख सकते हो। और वीनस केतु क्या है पता है? अभी देखिए, वीनस केतु क्या होता है, जिनके भी कुंडली में वीनस केतु आता है, अगर मेल, देखिए आपका चार्ट है, तो ये मैरिटल इशू देता है अनलेस वाइफ इज स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। अगर वाइफ आपका स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहेगा, सिंपल रहेगा, सोवर रहेगा, ज़्यादा मेकअप नहीं करेगा, अपने बाल को ना कटाए, तो आपके लाइफ बहुत अच्छा रहेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। अगर जिनके वीनस केतु साथ में है और उनका वाइफ अगर बाल कटाने लग जाए, तो ऐसे व्यक्ति का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हाउस ऑफ द नेटिव, आप जहाँ पे रहते हो, आपके जो गली है बहुत ही नैरो है, या तो आपका घुसने का जो एरिया बहुत नैरो है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा, इस जगह पे आप क्या कर सकते हो, आप पैसे के पीछे ज़्यादा मत भागिए। अच्छा ठीक है, पैसा आने से आया, नहीं तो नहीं, मतलब पैसे को लेकर आपको लेट गो एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ेगा। जितना पैसे को लेकर आप ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके लाइफ में पैसे का क्राइसिस उतना ही बने रहेंगे। ठीक है, इट इज़ बेटर फॉर द नेटिव्स वाइफ टू कीप देयर हेयर लॉन्ग, देखिए क्लासिकल टेक्स्ट में कहते हैं। तो अगर आप अपना वाइफ जो है वो अगर हेयर को बड़ा करके रखेंगे, लॉन्ग रखेंगे, आपके लिए अच्छा है। प्रे टू लॉर्ड गणपति विल क्लियर योर मनी ब्लॉकेज। आप मनी ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए गणपति जी का प्रेयर करना, उसका पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और जैसे कि आपका चंद्रमा भी आपके लगन में बैठा हुआ है,
तो चंद्रमा जब भी लगन में बैठते हैं ऐसे व्यक्ति बहुत इमोशनल होते हैं, कैरिंग नेचर होता है, क्योंकि मून जो है वो बहुत ही कैरिंग है। अभी क्या होता है, आप केयर तो सबका कर लेते हो लेकिन करने के बाद क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ रिटर्न में आएगा जो आपके मन को खराब कर देते हैं, क्योंकि केतु है। क्योंकि आप करने के बाद उससे कुछ एक्सपेक्टेशन भी रखते हो। जिनके लगन में केतु बैठा हुआ है, ये अपने लाइफ में किसी भी पार्ट से, किसी भी एंगल से एक्सपेक्टेशन को छोड़ दे, इनका लाइफ उस दिन से सुधारना स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी एंगल से मतलब एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दीजिए। ऐसे कहा जाता है केतु जिस हाउस में बैठता है उस हाउस से आपको सेटिस्फेक्शन दूर करवा देते हैं। तो लगन में बैठा है तो सबसे पहले तो आप खुद से सेटिस्फाई नहीं हो, क्यों? एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, अपने परफॉर्मेंस से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। तो आप अपने लाइफ से कुछ भी एक्सपेक्ट करना ही बंद कर दो, बस चले जा रहे हैं, जैसे चल रहा है बढ़िया चल रहा है। ये अप्रोच आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और जैसे कि चंद्रमा आपका क्या है, आपका मन है, आपका सुख है, उसमें केतु आके बैठ गया, तो आपके लिए केतु रिलेटेड काम करना, ऑकल्ट फील्ड में काम करना आपको मन को बहुत शांति देगा। और आपका जो मर्क्यूरी है, देखो सेकंड हाउस का मालिक कहाँ बैठा है, मर्क्यूरी, वो बैठा है आपके 12th हाउस में। पैसा कभी नहीं टिकेंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड हाउस का लिंक है जब भी केतु के साथ या 12th हाउस के साथ बन जाए, ऐसे व्यक्ति जितना भी सेव करने के बारे में सोचेंगे उतना ही हाथ से पैसा निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, पैसे को इन्वेस्ट करना है। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, देखिए 4th हाउस का मालिक सूर्य के साथ, सूर्य है वो मर्क्यूरी के साथ बैठा हुआ है। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ कर दो, अब इन्वेस्टमेंट जमीन जायदाद में कर दो, लैंड एंड प्रॉपर्टी में कर दो, और साथ में चांदी खरीदना स्टार्ट कर दो। जितना चांदी खरीदोगे, देखिए चांदी का जो सिक्का होता है उसमें कोई भगवान का फोटो या स्पिरिचुअल सिंबल नहीं होना चाहिए। रॉ सिल्वर जितना हो सके रोज कर दिए, वो इट्स लाइक ए इन्वेस्टमेंट फॉर यू। क्यों चांदी बोला, क्योंकि मून जो है वो कैश फ्लो को दिखाता है, केतु बैठ गया कैश फ्लो में भी वो प्रॉब्लम ला रहा है। तो चांदी खरीदिए, मून को स्ट्रांग हो जाएगा। देखेंगे आगे, देखेंगे स्टोन कौन सा आपके लिए अच्छा होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ देखेंगे। और एक चीज़ क्या है, आपको हमेशा बीपी का इशू रहेगा, इसलिए आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी करना, रोज़ सुबह जॉगिंग एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपका मंगल उच्च होके बैठा है जो आपके 7th हाउस एंड आपका 12th हाउस का मालिक है, मारक है, अति मारक है। और अति मारक प्लेनेट उच्च होना अच्छा बात नहीं है, आपके ब्लड रिलेटेड इशू क्रिएट करवा देगा। सन मर्क्यूरी जब भी 12th हाउस में आता है बीपी रिलेटेड इशू देते हैं 100%। और आपको प्रेशर के कारण ही आपको लाइफ को, मतलब अब वो वर्ड में यूज़ नहीं करना चाहता, आप समझ लीजिए। तो आपके लिए ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना, सुबह उठ के जॉगिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये एक आपको बहुत बड़ा झटका भी दे सकता है, ठीक है। देखिए जो फैक्ट है वो फैक्ट है, अब यहाँ पे उस चीज़ के ऊपर काम करना ज़रूरी है। और मैंने आपको बता दिया कि आपकी कुंडली में कौन सा अच्छा है क्या बुरा है, और उसको कैसे आप काम करोगे ताकि वो आपके पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर दे। साथ में शनि राहु है, इंटरनेट का यूज़ कीजिए आप, ठीक है। राहु चीज़ों को एक्सपांड करने के बारे में सोचता है, अब जो काम करते हो उसको एक्सपांड करने के बारे में सोचो। कोई भी एक स्किल पकड़ लो जिसमें आप बहुत अच्छा करते हो, ठीक है, जिसमें आप बहुत अच्छा करते हो, जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट मानो या आपको करने में बहुत अच्छा होता है, और उस चीज़ में फोकस करके उसी में लगाओ और उसको बड़ा कर दो। देखना आपके लाइफ में बहुत अच्छा मेरिकल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक प्रॉब्लम क्या है, मून यहाँ पे आने के कारण फर्स्ट हाउस, लोग आपको बहुत इमोशनल फूल मानते हैं। लोग आपको इमोशनली कुछ भी, मतलब इमोशनली थोड़ा टिगर करके आपको फूल बना देते हैं, लेकिन उसको पता नहीं कि आप उनको एज ए, बिकॉज मून क्या है, मदरली नेचर है, केयरनेस है। तो मदर तो सबको ही प्यार करेगा ना। तो कोई भी व्यक्ति आके आपको पटा के थोड़ा थोड़ा अच्छे से बात करके आपको थोड़ा लाड दुलार के हिसाब से अगर बात करेंगे तो आप जल्दी पट जाते हो और उसका फ़ायदा लोग उठा लेते हैं। तो इस चीज़ में थोड़ा फोकस कीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। थोड़ा ऐसे अटेंशन सीकर हो आप, लोग आप चाहते हो कि जो मतलब अटेंशन दे आपको, और छोटे छोटे बात आप दिल पे लगा लेते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इग्नोर करना सीखो, इसीलिए केतु वहाँ पे बैठा है। आपको मैंने कहा इग्नोर करना सीख जाओ, एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दो, और लोगों को ज़्यादा, मतलब ज़्यादा आप उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो।
अपने को छोड़कर आपके सामने जितने भी लोग हैं, चाहे आपका बच्चा हो, आपके बीवी हो, वाइफ हो, सबको इम्पोर्टेंस, बीवी को छोड़कर, बीवी को देना पड़ेगा, नो डाउट, ही इज ए शी इज़ ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट एक्सेप्ट हर, आप हर किसी व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दो, ठीक है। देखेंगे लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाएगा। और आप चिड़िया को दाना खिलाओ, जितना हो सके चिड़िया को दाना खिलाओ, रोज रोज दाना खिलाओ, ठीक है। तो देखना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप क्या कर सकते हो, आपको मैं बहुत अच्छा ट्रिक एक बताता हूँ। आपको क्या करना है, जितने भी 9 प्लेनेट है, हर 9 प्लेनेट को, हर 9 प्लेनेट का एक एक अनाज होता है, ठीक है। जैसे जुपिटर का येलो मूंग दाल हो गया, चना दाल हो गया, सूर्य का हो गया आपका गेहूँ, बुध का हो गया हरा मूंग, मंगल का हो गया लाल मसूर, चंद्रमा का हो गया आपका चावल। ऐसे ही सब प्लेनेट का एक एक अनाज होता है। उन 9 के 9 प्लेनेट का अनाज लेके आइए और उसको अलग अलग एक फील्ड में या आपके छत पे कहीं पे छिड़का दीजिए और साइड में बैठ के देखते रहिए। आपकी कुंडली में जो प्लेनेट खराब होगा, सबसे पहले चिड़िया आके वही दाना आपके कुंडली, आपका वही दाना खाएंगे। तो आपको पता चल गया कौन सा दाना आपको देना है, रोज़ वो दाना देना स्टार्ट कर दो चिड़िया को। और साथ में मूंग, कौन सा मूंग, हरा मूंग और गेहूँ, ये थोड़ा चिड़िया को खिलाना स्टार्ट कर दो। हरा मूंग चिड़िया को खिलाना स्टार्ट कर दो, ग्रीन कलर का मूंग। और जो गेहूँ है, वो गेहूँ आप मंदिरों पे देना स्टार्ट कर दो, या किसी भूखे को रोटी खिलाओ आप, मिरेकल चेंजेस आएगा। और थोड़ा स्पिरिचुअल बन जाओ आप, ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक मत रहो। पैसे को लेकर सेकेंडरी माइंडसेट अपना लो कि चलो वो अपना काम करते रहेंगे, मुझे उतना ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पे देखिए 10th हाउस का सबलॉर्ड कौन है, वीनस। वीनस कहाँ बैठा है आपके सेकंड हाउस में, तो वीनस का काम कर सकते हो। वीनस का सबलॉर्ड मून है, तो वीनस मून क्या है, साथ में केतु है। आप कपड़े का काम कर सकते हो, फूड का काम कर सकते हो। अभी फूड बिजनेस, रेस्टोरेंट, वीनस मून रेस्टोरेंट दिखाता है, लेकिन केतु बैठा हुआ है। तो केतु क्या है, कल्चर है, केतु अपना रूट है। राहु फॉरेन कल्चर को दिखाता है। तो जब भी फूड के साथ केतु इन्वॉल्व हो, तो आपको ऐसा रेस्टोरेंट खोलना चाहिए जहाँ पे आप कल्चरल फूड, रूट वेजिटेबल, ये सारा खाना आप पेश कर रहे हो, ना कि वेस्टर्न और मतलब कॉन्टिनेंटल फूड चलेगा नहीं। तो अगर आप रेस्टोरेंट का भी काम करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। मून केतु क्या है, हीलिंग है, साइकिक है। मून केतु जिसका भी होता है, आप देखो भगवान राम का भी मून केतु था, उनके पास साइकिक पावर बहुत अच्छा होता है। तो अगर स्पिरिचुअल जितना बनोगे ना, आपके पास साइकिक पावर उतना बढ़ते जाएंगे। आप लोगों को देखकर कह दोगे कि आपके साथ ये होगा, वो होगा, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, आपका साथ ऐसा है, आपका ऐसा ऐसा है। आप क्लियरली बता दोगे, आपके नज़रों के सामने आ जाएगा। क्योंकि मैं खुद ये इस फील्ड में आने के बाद 5-6 साल ये काम करने के बाद, क्योंकि मेरा भी मून केतु साथ में बैठा हुआ है और मुझे ये सारा चीज़ आ गया, क्योंकि थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइन चला गया था मैं। और ये पावर आपको भी मिल जाएगा। तो इसलिए आपके लिए ऑकल्ट भी फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यू कैन फोकस इन ऑकल्ट, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और यहाँ पे देखिए आपका जो दशा चल रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड भी वीनस है, वीनस केतु के साथ बैठा हुआ है। और मून इसका नक्षत्र लॉर्ड है। मून वीनस केतु साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है आपके लिए, ठीक है। आपके लिए मून का जो प्लेनेट, मून वीनस के बैठा हुआ है, आपके लिए बहुत अच्छा प्लेनेट है। अब यहाँ पे देखिए, आपको मून का स्टोन पहनोगे तो वीनस नाराज हो जाएगा, केतु नाराज हो जाएगा। वीनस का स्टोन पहनोगे तो मून नाराज हो जाएगा। तो इन तीनों का स्टोन आपको अभी धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन करना है भी कि नहीं है वो मैं देखूंगा, जब डिविजनल चार्ट चेक करूंगा वहाँ पे देखूंगा कौन सा स्टोन जरूरी है। लेकिन इन तीनों को साथ में लेकर चलिए। और मैंने आपको कहा कैसे चीज़ों को फोकस करना है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको देखना, अच्छा पैसा भी कमा लोगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपको अपने जो घर का या कहीं भी नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में आपको ना बैठना है, उस डायरेक्शन बैठ में आपको कोई काम ना करना है, उस डायरेक्शन में अपना कोई भी चीज़ नहीं रखना, चाहे कपड़ा हो, कुछ भी हो, उस जगह पे कुछ भी नहीं रखना है। मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। सबसे बढ़िया डायरेक्शन जो आपके लिए है, एक्चुअली वास्तु के हिसाब से कहते हैं कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके लिए सही नहीं है, लेकिन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपका इच्छा पूर्ति करवाएगा, आपको वो सारा चीज़ ला के देगा जो आपके लिए सही है। तो इस डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष होना तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप देखोगे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु के हिसाब से टॉयलेट होना अच्छा बात कहते हैं। अगर इस डायरेक्शन में टॉयलेट होगा तो आपका हर वो काम बिगड़ेगा,
आपका इच्छा पूर्ति कभी नहीं होगी। क्यों? 11th हाउस का सब लॉर्ड देखिए कौन? शनि। शनि कौन से राशि में बैठा हुआ है? स्कॉर्पियो राशि। इसका डायरेक्शन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज बेस्ट गुड फॉर यू। उस डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, प्लस उस डायरेक्शन में टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका सारा प्रॉफिट, सारा गेन, सबका सारा डिजायर फ्लश होते जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिलहाल जो आपका दशा चल रहा है वो दशा चल रहा है आपका शनि का चल रहा है, और शनि आपके कुंडली के हिसाब से 10वें स्थान और 11th हाउस का मालिक है, 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो बिजनेस से फ़ायदा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस से फ़ायदा दिखाई दे रहा है। 7th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? देखिए 7th हाउस का सब लॉर्ड मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी बैठा है केतु के नक्षत्र में। केतु का काम कीजिए आप। 1 और 4 दिखा रहा है, मर्क्यूरी दिखा रहा है 6। ठीक है, 6 दिखा रहा है। तो आपके लिए बिजनेस करना अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करना है, आपको सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना है। तो इसलिए आप ऑकल्ट में भी काम कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा 3rd हाउस उसमें इन्वॉल्वमेंट था, तो क्या कर सकते हो आप, कोई भी लैंड प्रॉपर्टी का जो कमीशन एजेंट होते हैं वो कमीशन एजेंट का भी काम कर सकते हो। मतलब आपके लिए ऑकल्ट का काम करना सबसे बेस्ट है। उसके बाद फूड, टूर एंड ट्रेवल, वीनस रिलेटेड वर्क। ठीक है, और कोई भी कमीशन एजेंट का काम करना, जिसे हम लोग कहते हैं दलाली, लैंड एंड प्रॉपर्टी का, चांदी में इन्वेस्ट करना और लैंड एंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, ये सारा आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें फोकस कीजिए। उसके बाद आपका जो दशा चल रहा है वो जुपिटर का, सॉरी शनि का चल रहा है, और शनि में जो अंतर्दशा चल रहा है वो जुपिटर का चल रहा है। और जुपिटर जो आपके कुंडली में है वो लेके बैठा है आपके कुंडली में मर्क्यूरी के नक्षत्र में बैठा हुआ है जुपिटर। और मर्क्यूरी जो दे रहा है आपके कुंडली में 5, सॉरी नॉट 5, वो दे रहा है आपके कुंडली में 1 2 3 6 12। इस समय थोड़ा बहुत लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट है, पैसा बहुत खर्चा हो रहा है, तो इसीलिए आप मर्क्यूरी का, क्योंकि 2026 तक चलेगा, तो मर्क्यूरी का 12th हाउस दे रहे हैं, 12th हाउस का डोनेशन, तो मर्क्यूरी का डोनेशन करते रहिए। इसलिए मैंने कहा आप मूंग दाल जो है ना वो चिड़िया को खिलाते रहिए, छोटे छोटे बच्चे को टॉफ़ी खिलाते रहिए। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए इस समय थोड़ा लॉस चल रहा है, क्योंकि 6th हाउस दे रहा है। 6th हाउस क्या है? 7th हाउस का 12th हाउस, इसका मतलब 7th हाउस को नेगेट कर रहा है। तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना आपके लिए बहुत अच्छा है। डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग आप मत कीजिएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग में आपको बहुत लॉस हुआ है, बहुत ही घाटा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपको वो नहीं करना है। और डिविजनल चार्ट में एक बार देख लेते हैं। डिविजनल चार्ट में आपका जो दशमशा है उसमें राहु जुपिटर 10th हाउस में है, बढ़िया है। बढ़िया। मून, अब देखो 2nd हाउस में मून बैठा हुआ है, और मून आपका इस दशमशा में 5th हाउस का मालिक है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूँ लगन चार्ट में, मून यहाँ पे लगन में बैठा हुआ है वीनस के साथ, कोई बात नहीं। उसके बाद नवंश चार्ट में देखते हैं, मून और जुपिटर आपके लगन में है, तो यहाँ पे मून बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मून का स्टोन आपको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन खाली बेकार में आपको वीनस और केतु को ख़राब कर देगा। तो उससे अच्छा है कि इनका एट्रीब्यूट आप अपना लो, जो मैंने इतना आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और आप थोड़ा बहुत क्योंकि देखिए नेगेटिव प्लैनेट उच्च होकर बैठना अच्छी बात नहीं है। मंगल आपको प्रॉब्लम करेगा, ब्लड रिलेटेड इशू देगा, प्रेशर देगा, कुछ ना कुछ एक छोटा मोटा एक्सीडेंट होते रहेंगे, कटते रहेंगे, ब्लड निकलते रहेंगे, जिसके कारण आपको हॉस्पिटल में जाते रहना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा आप मंगलवार के दिन आप थोड़ा हनुमान मंदिर विजिट करना स्टार्ट कीजिए, और अगर नॉनवेज खाते हो तो थोड़ा स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, ये मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। और बाकी तो पूरा एनालिसिस मैं करके दिया हूँ, इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छा स्टेबिलिटी मिलेगा। और जो मैंने कहा उसको थोड़ा फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं गाइड करता हूँ, मैं ज़्यादा रेमेडी नहीं देता हूँ, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक चीज़ बताइए, अगर हम लोग रोज़ जहर पीते रहेंगे और साथ में दवाई लेते रहेंगे, क्या वो दवाई आपको लाइफ टाइम आपको बचा पाएगा? नहीं। तो जहर खाना बंद करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें अपना लाइफस्टाइल को उस हिसाब से ढालना है जिस हिसाब से हमारा कुंडली बना हुआ है। बिकॉज
मैं हमेशा कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी इज व्हाट, एस्ट्रोलॉजी इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ। ये हमेशा याद रखिएगा। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट चमत्कार, ठीक है, क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजर है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी इससे बचे हुए, नहीं। टेंशन डिप्रेशन हमें भी होता है, फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम हमें भी फेस करना पड़ता है और हम करते भी है। मेरा खुद अभी टेंशन, थोड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी इशू आया है, लेकिन क्या है, कुंडली देख लिया, रेमेडी कर लिया और एक रात में कोई चमत्कार होता नहीं है। धीरे धीरे आपको रिजल्ट देता है, क्यों, दशा अपना रोल प्ले करेगा, प्लेनेट अपना रोल प्ले करेगा और ऐसे ही लाइफ को चलना है। और जो व्यक्ति कहते हैं कि ये कर दो बहुत अच्छा हो जाएगा, लाखपति बन जाओगे, ये सब गिमिक है, ये सब गिमिक है। पैसा तो कर्म कर्म से ही आएगा। बस बात यह है कि आप वो कर्म कर रहे हो जो आपके लिए बना है, तो आप आसानी से लाइफ को अच्छी तरह से बिना टेंशन बिना प्रॉब्लम से आगे चला जाओगे। लेकिन अगर वो कर रहे हो जो आपकी कुंडली आपको डिमांड नहीं कर रहा है, तो लाइफ में प्रॉब्लम आता है। और हमारे लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम अपने सोसाइटी को देखकर, अपने पेरेंट्स ने कुछ कह दिया वो क्या सुनकर करने लगते हैं, मन का सुनता नहीं है। मन का मतलब क्या, आपके मन से जो बात निकलता है वो आप नहीं कह रहे हो, ये आप कुंडली कर कह रहा है कि आप ये करो, आप वो करो, और हम कुंडली के सुनता नहीं है और टेंशन डिप्रेशन प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। सो ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।